तो कल वाला वीडियो जो था उसको देख लिए ना आप लोग। उसमें 1 से 5 लेसन तक बताए हुए थे। उसमें दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, उतना नॉलेज तो सबके पास है। ठीक है, तो आज हम 5 लेसन से लगभग में 10 लेसन तक देखेंगे, पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप देखो हिंदी में कितना समय रहेंगे, 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट रहेंगे। उसमें आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव बनाना है, 20 नंबर का गद्यांश रहेंगे, 10 नंबर का लेख रहेंगे, 10 नंबर का 2 नंबरी ऑब्जेक्टिव बनाना है 5 गो। उसके बाद 5 नंबर का आवेदन रहेगा। उसके बाद 5 नंबर का एक कविता का भावार्थ लिखना है। किसी कविता में 4 लाइन दे दिया रहेगा, बोलेगा इसके अर्थ समझाइए, क्या क्या अर्थ है। तो टोटल इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, 50 गो तो ऑब्जेक्टिव फिक्स है रहेंगे ही, टोटल क्वेश्चन 106 रहेंगे। ठीक है, तो अब हम अगला लेसन पे चलते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5 है, हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात क्या है? यह एक झरना है जो झारखंड में स्थित है। अब वहाँ उस पहाड़ पर से जब नदी गिरते हैं तो वो दृश्य देखने में बहुत अच्छा लगा लेखक को, तो उसके बारे में अपना लिख दिया। ठीक है, हुंडरू का झरना क्या है? एक जलप्रपात है जो न पहाड़ पर से ऊपर से पानी गिरते रहता है, उसी को झरना या जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, हुंडरू का झरना कैसे बना? अब ये बना कैसे है? तो स्वर्ण रेखा नदी अपने उद्गम स्थान से 50 मील आगे आने पर पर्वतीय भाग से मैदानी भाग की ओर गिरती है। इसे हुंडरू का झरना का निर्माण हुआ। यह छोटा नागपुर जिला में स्थित है। अब ये छोटा नागपुर झारखंड में। अब देखो जलप्रपात कैसे बनेगा झरना? जब वो पहाड़ पर से पानी गिरेगा तभी ना जलप्रपात बनेगा। तो जो नदी है, नदी का नाम क्या है? स्वर्ण रेखा नदी, जो उस पर्वत से 50 मील पहले ही उद्गम स्थान है। 50 मील दूरे से आता है, उसके बाद पहाड़ पर से गिरते हैं, उसके बाद यह झरना का रूप ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में तो दिखते नहीं है। तो हुंडरू का झरना कैसे बना है? तो स्वर्ण रेखा नदी अपने उद्गम स्थल से 50 मील आगे आने पर पर्वतीय भाग से मैदानी भाग की ओर गिरते हैं, तो इसे ही हुंडरू का झरना का निर्माण हुआ है। यह छोटा नागपुर जिला में स्थित है। ये क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए? अब किसी क्षेत्र को हम बहुत बढ़िया बनाना चाहिए तो हमको किस किस बात पर ध्यान देना चाहिए, ये बोल रहे हैं। तो देखो इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला, उस क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, स्थलाकृति का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अब वो वहाँ का जगह कैसा है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर्वत है, कौन सा जगह कैसा स्थिति में है, तो इस पे पहला ध्यान देना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखो उस क्षेत्र के रीति रिवाज तथा वहाँ के धार्मिक संस्कारों पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या उस क्षेत्र में कैसा रीति रिवाज है, इस सब पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा, तीसरा देखो उस क्षेत्र के नदी, पर्वत तथा झरनों का भी अवलोकन किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखो उस क्षेत्र के संचार एवं परिवहन को भी व्यवस्था पर अवश्य देना चाहिए। अगर अच्छा परिवहन नहीं रहे तो वो क्षेत्र वैसे ही बेकार हो जाएंगे। तो हम लोग को कितना बातों पर ध्यान देना चाहिए? 4 बातों पर। पहला क्या था? उस क्षेत्र का जलवायु, स्थलाकृति, वनस्पति, पहला ये हो गया। दूसरा, रीति रिवाज कैसा, वहाँ का आदमी कैसे जी रहे हैं, कैसा संस्कार है, इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, उस क्षेत्र में नदी, पर्वत, झरना कैसा है, इस पे ध्यान देना चाहिए। चौथा, संचार एवं परिवहन। परिवहन किसको कहता है? रास्ता का। संचार में कि अपने उद्देश्य पहुँचाने के लिए कैसा कैसा स्थिति है। ठीक है, इसके बारे में देखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखो। अगला क्वेश्चन, स्वयं से झरने से भी ज़्यादा खूब सुस्त मालूम होता है झरने आगे का दृश्य। अब जो झरना का आगे का दृश्य है वो बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए बोला है। देखो वास्तव में झरना हुंडरू के झरने से भी ज़्यादा खूब सुस्त मालूम होता है। झरने का आगे का दृश्य, पहाड़ों के बीच यह पतली सी नदी की तरह बह रही है। लगता है जैसे थर्मामीटर से पतला पारा भरा हुआ आगे की पहाड़ नदी को ललकारते हुए कह रहा है कि मुझे पार करके देखो तो जानो। नदी के आसपास की सुंदरता भी इसकी खूबसूरती सुस्ती
में 4 चांद लगा देते हैं, खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हो। अब हुंडरू का जो जलप्रपात है, वहाँ जो आगे का मतलब आगे का दृश्य है, दोनों तरफ तो पहाड़ है, बीच से एक नदी गुजरता है, तो वो दृश्य देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब देखो जैसे हुंडरू का झरना, अब जैसे वो झरना है वैसे उसका मार्ग, जो रास्ता है, कैसे कैसे नदी भाग रहा है। देखो अब जिस तरह हुंडरू का झरना पहाड़ों, जंगलों एवं मैदानी भागों को चीरते हुए आगे बढ़े जाते हैं, उसी तरह वहां तक पहुंचने का मार्ग भी बहुत महान है। कहीं चौड़ी सड़क तो कहीं संकरी मार्ग, कहीं का सड़क चलने लायक तो कहीं का गुजरना भी मुश्किल है। इसलिए कहा गया कि जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग। अब हुंडरू का झरना कैसे बना है, अब वहाँ पहुँचने के लिए हमको कैसे कैसे गुजरना पड़ेगा, तो यही उसका मेन इसमें मुद्दा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये याद रहेंगे। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव, ये देखो 2019-20 दोनों में पूछा हुआ है। बोल रहा है रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी कितनी है, तो 27 मील। कितना है, 27 मील। ऑप्शन नंबर डी, रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी 27 मील। अगला देखो, स्वर्ण एक टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है, छोटा नागपुर का। ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ग का एक टुकड़ा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर को जो दृश्य इतना देखने में अच्छा लगता है तो उसको स्वर्ग घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो स्वर्ण रेखा एक क्या है, नदी है। ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा एक नदी है, जो पर्वतीय स्थान से गिरता है तो वो बन जाता है झरना। देखो हुंडरू का पानी डॉट की तरह चक्कर काटता है तो सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा चलते आगे बढ़ता है। ठीक है, अब देखो पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है, तो 13 मील। कितना, 13 मील। पुरुलिया रोड से हुंडरू का दूरी कितनी है, तो 13 मील। कितना, 13 मील। अब देखो हुंडरू के जलप्रपात पाठ की विद्या है, किस पाठ की विद्या है, तो यात्रा वृत्तांत की घूमने वाला जगह। ठीक है, अगला देखो महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी होनी चाहिए। कौन सी मार्ग महान बढ़िया होना चाहिए, तो महान मार्ग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, महान मंजिल पर पहुंचने के लिए महान मार्ग भी होना चाहिए, तभी हम लोग महान बन सकते हैं। अब अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता गलत है तब भी गड़बड़ है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है, तो झारखंड में है। ठीक है, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है, तो झारखंड में। पहले बिहार में था झारखंड, 2015 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया, इसलिए अब झारखंड में है, पहले बिहार में थे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर, हुंडरू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ माने डॉट की सृष्टि करता है, आग की सृष्टि करता है। अगला देखो हुंडरू का जलप्रपात पाठ का लेखक कौन है, हुंडरू जलप्रपात पाठ का लेखक कौन है, तो कामता प्रसाद सिंह काम। ठीक है, अगला देखो हुंडरू का जलप्रपात कितनी ऊंचाई है। अब हुंडरू जलप्रपात कितनी फीट ऊंचा है, तो 243 फीट। कितना, 243। ठीक है, 2 4 3, कितनी ऊंचा है, 243। अगला देखो हुंडरू का जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है, तो छोटा नागपुर जिले में है। कहाँ, छोटा नागपुर जिले में है। अब देखो लेसन 6 में पहला क्वेश्चन, बिहारी जी का दोहा आया है जिसमें बायडम्बर व्यर्थ है कैसे। बायडम्बर व्यर्थ का मतलब यह क्या हुआ, कि कोई आदमी बहुत दिखावा कर रहा है, काफ़ी दिखावा कर रहा है, लेकिन आदमी है बहुत गलत, तो फालतू में दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसको बायडम्बर व्यर्थ कहा जाता है। जैसे देखो बिहारी जी के अनुसार चंदन टीका लगा लेने, गेरुआ वस्त्र पहन लेने तथा माला जपने से कोई साधु नहीं बन जाता है। इसके लिए उन्हें आचरण में पवित्रता एवं शुद्धता लानी होगी। उन्हें परोपकार की भावना
परोपकार की भावना भी अवश्य होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि बायडंबर व्यर्थ है। कोई आदमी दिखावा करने से वो महान नहीं बन जाता। ये कौन कहते हैं? बिहारी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता, इस कथन की व्याख्या कीजिए। सही बात है, और किसी मनुष्य में गुण नहीं है कुछ करने का तो वो कैसे अच्छा होगा। अब देखो, इस कथन बिहारी जी के दोहे कविता से ली गई है। अब कहाँ से ली गया? बिहारी जी की कविता के दोहे से, जिसमें बिहारी जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य तब तक महान नहीं होता जब तक उसका कर्म एवं गुण महान नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों से ही संसार में जानी जाती है। सही बात है। यह कविता कबीर के दोहे कविता से ली गई, जिसमें बिहारी जी कहते हैं कोई भी मनुष्य तब तक महान नहीं होता जब तक अपने कर्म एवं गुण महान नहीं होता। जो यहाँ कर्म और गुण का मतलब क्या हुआ? अच्छा काम, अच्छा गुण होना चाहिए, तभी वो महान बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकता है, कैसे? अब दुर्जन मीन्स क्या हुआ? खराब आदमी, जिसको एनी टाइम ईर्ष्या टाइप का भावना हो। समझ गया? अब खराब आदमी के साथ रहने से अच्छा बुद्धि मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही बात बिहारी जी भी कहते हैं। देखो, बिहारी जी के अनुसार दुर्जन के साथ रहने से कभी भी अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, क्योंकि उनके रहन सहन एवं विचार बहुत ही गंदे होते हैं। जिस तरह कपूर के साथ हिंग को भी रख देने से वह कभी भी सुगंधित नहीं हो सकता, उसी तरह दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकता है। देखो कितना एग्जाम्पल बनिया दिया है। अब कपूर का भी अपना मान्यता है, हिंग का भी। अब दोनों के एक साथ रहेगा तो दोनों अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, इसलिए दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 देखो, नम्रता का पालन करने से मनुष्य श्रेष्ठ बनते हैं, कैसे? नम्रता मतलब क्या हुआ? प्रेम भावना, एनी टाइम गुस्सा नहीं होना। अब जो गलत है वो गलत है, तो इस टाइप से। ठीक है, नम्रता एवं अनुशासन के बल पर ही मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है। चाहे मनुष्य कितना भी संपत्ति अर्जित कर ले, चाहे कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन यदि उनमें नम्रता की भावना नहीं है तो वो उसे शोभा नहीं देता। अतः कह सकते हैं कि नम्रता का पालन करने से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। अब यहाँ कोई आदमी बहुत धनिक हो जाए और इतना घमंडी हो जाए कि समाज में कोई भी आदमी उससे संतुष्ट नहीं, तो उसको आदमी बढ़िया कहेगा? नहीं कहेगा। तो उसको नम्रता से कोई आदमी महान या श्रेष्ठ बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, गोपियों ने कृष्ण को मुरली क्यों छुपाई? अब जो गोपियाँ जो थे वो कृष्ण जो थे उसका जो मुरली है वही छुपा दिया। एक बार किसी कारणवश भगवान श्री कृष्ण गोपियों को रूठकर उनसे बात करना बंद कर देता है, जिससे वो आनंद नहीं प्राप्त होता है। तब ये लोग बातचीत करने के लिए आनंद के लोभ से कृष्ण की मुरली छुपा लेते हैं। ठीक है, अब जो कृष्ण भगवान है उस सबसे बातचीत नहीं करते थे, तो जिसके कारण गोपियों सब दिमाग लगाया तो उसका मुरली छुपा लिया। ठीक है, कि हमसे बातचीत करें। अब देखो ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेंगे, ये 2020 में जैसे देखो पहला ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। रीतकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? तो बिहारी। रीतिकालीन, रीति रिवाज पर आधारित, तो क्या हो जाएंगे? बिहारी। बिहारी के अनुसार रामू भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? तो सच्चाई से। अगर तुम सच के स्थान पे हो तो तुमको ऑटोमेटिक भगवान मिल जाएंगे। कौन? बिहारी जी कहते हैं। अगला देखो, देव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं? देव जो देते हैं उसे बिहारी जी क्या करने के लिए दे रहे हैं? स्वीकार करने के लिए। अब जो हमको मिल रहा है उसे रख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागिर सोए, यह पंक्ति है किससे? तो बिहारी लाल। किससे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिहारी लाल। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागिर सोए, ये पंक्ति बिहारी लाल से ली गया। अब देखो बायडंबर क्या है? व्यर्थ है। अब ये बताया ऑप्शन नंबर बी, बायडंबर व्यर्थ। बायडंबर का मतलब क्या? दिखावा करना। फालतू में दिखावा कर कोई फायदा नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, किसके दोहे गागर में सागर के समान है? तो बिहारी जी का क्या हो जाएगा, बिहारी। अगला देखो, मनुष्य को ही डॉट पालन के श्रेष्ठ बनता है, नम्रता। अब ये बताए थे, नम्रता से ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनता है। ठीक है। अब देखो लेसन 7 है सिरचन। अब सिरचन की कहानी तो बहुत बढ़िया है, तो लोग तो पढ़ा भी है। सिरचन एक अपना गांव में रहता है, वो अच्छा कारीगर सब होता। तो देखो आप पहला क्वेश्चन क्या है, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते हैं? अब देखो, गांव के किसान सिरचन को चटोर, मुफ्तखोर, कामचोर तथा बेकार ही नहीं बेगार भी समझते थे। लेकिन एक समय था जब लोग सिरचन को उसकी खुशामद करते थे। देखो, जब सिरचन पहले काम करते थे तो वो बहुत अच्छे से काम करते थे, लेकिन बाद में ये छोड़ दिए, तो उसके बाद सब आदमी इसको बुर्बक समझने, बेगार, कामचोर, मुफ्तखोर इत्यादि सब समझने लगे थे। अल्लाह देखो, सिरचन को बान का बीरा किसने दिया था? एक दिन मानू सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। उसी दौरान उसने चुपके से पान का एक बीरा सिरचन को देते हुए बोली, तुम किसी को बात न सुनो, केवल अपना काम करते जाओ। अब सिरचन जहाँ इसको अच्छा इज्जत नहीं मिलती तो वहाँ अपना काम भी ये नहीं करते थे। इसको गुस्सा आ रहा था, उसी समय इसको पान का बीरा मानू दीदी दिया। एक दिन मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। उसी दौरान उसने चुपके से पान का एक बीरा सिरचन को देते हुए बोली, तुम अपना काम करो, किसी की बात नहीं सुनो। ठीक है, इसलिए तू लोग भी अपना पढ़ो और क्या कौन बोल रहा है उसको नहीं सुनो। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया था? अब इसका महत्व क्यों कम हो गया था? तो इसमें मेन कारण क्या था, सिरचन जो थे काम करने में बहुत पीछे आते थे। अब कोई मान लो मजदूर काम कर रहा है तो वो तीन हिस्सा में एक हिस्सा काम कर लिया, तो अब ये जाके देखने जाता था, हाथ डुलाते जाता था। इसलिए धीरे धीरे इसका इज्जत घटते गया, आदमी अब हर तरह के नाम रखते गया। देखो इसमें कहा दिया गया, सिरचन अब चटोर के साथ साथ कामचोर भी हो गया था। गांव के दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर लेते थे, तब सिरचन हाथ में खुरपी झुलाता हुआ खेत पहुंचता था। इन्हीं सब कारणों से गांव में उसका महत्व कम हो गया था। कितना सिंपल है, याद तो रहेंगे। अल्लाह देखो, ठेस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा? अब सबसे बढ़िया कौन सा था? सिरचने पर आधारित है। क्या मेन पात्र क्या होता है कि कोई अगर मूवी देख रहे हो तो उस मूवी में देखता है हीरो का मेन रोल किया जाता है। ज़्यादातर कहानी उसी पे पूरा आधारित रहेंगे, वो क्या किया, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो प्रमुख पात्र होता है। तो इस कहानी का प्रमुख पात्र क्या हो गया? सिरचन। तो ठेस कहानी के नायक सिरचन था, जो एक समय महान कारीगर था। उनकी जैसी कारीगरी दूसरे लोग नहीं कर पाते। वो जितना ही काम करते बड़े लगन से करते थे। उनकी बनाई वस्तुएं बहुत ही सुंदर, आकर्षक तथा मनमोहक होते थे। इसलिए सिरचन मुझे प्रेरणादायक कारीगर प्रतीत होता है। अब बहुत पहले ये काम करता था तो इसका सामान सब बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब इतना बेकार हो गया कि इसको कामचोर, मुफ्तखोर सब समझने लगे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ठेस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों का नाम लिखे। अब कौन कौन आदमी रोल कौन किया था उसका नाम लिखना। तो सबसे मेन रोल में कौन था? सिरचन, इसी पे आधारित था। इसके अलावा मानू दीदी, मंझली भाभी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, 3 गो तो भाभी हो गया, एगो मानू दीदी हो गया 4, सिरचन हो गया 5, चाची हो गया 6, मानू की माँ हो गया। ये सब मेन पात्र थे। अगला देखो, सिरचन चिक और शीतल पट्टी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है। इससे उसकी क्या विशेषता को पता चलता है? सिरचन को चिक और शीतल पट्टी बनाने के लिए मानू द्वारा कही जाती है। अब वो जो बनाने के लिए कहा था मानू का था, जिसे सिरचन खूबसूरत बनाने से अधिक समय लगा देते हैं, जिसे पहुंचने के लिए उसे स्टेशन तक जाना पड़ता है, जो उसकी मानवता और सामाजिकता को भावना को दर्शाता है। अब मानू ये बोलते हैं वो चीज़ बनाने के लिए, इसलिए वो चीज़ अच्छा से बनाकर फिर वहाँ जाके देने के लिए चला जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता है कैसे? अब देखो, सिरचन जो है
वो जिस काम को मतलब करता था पूरी लगन से करता था, इसलिए वो अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था। लेकिन इसमें देखो, शेरचंद कामचोर ज़रूर था, लेकिन वह जितना ही काम करता उसे बहुत बारीकी से करता था। उनके द्वारा जो भी वस्तुएं बनाई जाती वो बहुत ही आकर्षक और टिकाऊ होता था। उन्होंने मानव को जो वस्तुएं बनाकर दी उसकी प्रशंसा लोग भी करते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि शेरचंद अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था। अब शेरचंद में एक खासियत था, कामचोर ज़रूर था, लेकिन जिस काम को करता था वो पूरी लगन से करता था। इसलिए तू लोग भी जिस काम को करो पूरी तरह पढ़ के करो, अच्छी तरह से, ये ना कि बीच में कुछ हो जाए। ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव इसका पहला क्या है, शेरचंद को लोग समझते थे क्या, चटोर, कामचोर, चटोर, मुफ्तखोर, यही ना समझते थे। अगला देखो, ठेस कहानी का प्रमुख पात्र नायक कौन है, तो शेरचंद प्रमुख पात्र यही ना ठेस कहानी का। अब देखो अगला ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उपनाह का अर्थ होता है, उपनाह का अर्थ क्या होता है, जूता। उपनाह का अर्थ जूता। अगला देखो, उपनाह का अर्थ जूता। अगला क्वेश्चन, जैफ का अर्थ होता है जुल्फों वाला, जुल्फे वाला या जुल्फों वाले को, जुल्फे वाले का मतलब जिसका बाल बहुत बड़ा हो उसी को जुल्फे वाला कहा जाता है। जैफ का अर्थ होता है। अगला देखो 5, कविता नहीं है, इनमें से कौन कविता नहीं है, देखो झांसी की रानी, करमवीर, बच्चे, ये तीनों तो कविता ही है। तो ठेस क्या है, कहानी है, ये कविता नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन दिया है, तो आंसर पे नहीं जाना है। ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभाव वर्णन है किसमें, ठेस में। मिथिलांचल में लोक संस्कृति का प्रभाव वर्णन है ठेस में। अगला देखो, शेरचंद जाति का क्या था, कारीगर। शेरचंद जाति का कारीगर था, मतलब अच्छा काम करने वाला। यहाँ वो वाला जाति नहीं समझ लेना जो रियल में आजकल समाज में चलता है। पहले जाति चलता था काम के हिसाब से, तो ये जाति से क्या था, कारीगर। अगला क्वेश्चन देखो, ठेस पाठ की विद्या है कहानी। ठेस क्या है, एक कहानी है। ठीक है, ठेस क्या है, एक कहानी है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठेस कहानी में क्या लोक सांस्कृतिक का होना, मिथिलांचल का, मिथिलांचल में हम ही लोग आते हैं, इसी के बारे में दिया गया है। लोग उसको बेकार ही नहीं समझते थे, और क्या समझते थे, और क्या समझते थे, तो उसको लोग उसको बेकार ही नहीं, बेगार, बेगार समझते थे। ठीक है, बेगार ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, शेरचंद ने चाची से क्या देने को कहा, तो गमकौआ जर्दा, क्या बोला, जर्दा देने के लिए बोला था। ऑप्शन नंबर बी, शेरचंद ने चाची को क्या देने का, तो गमकौआ जर्दा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, गांव के लोग शेरचंद को क्या समझते हैं, कामचोर समझता है, ये मुफ्त में मजदूरी पाने वाला भी समझता है, बेकार का आदमी ये भी समझता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी। ऑप्शन नंबर डी, गांव के लोग शेरचंद को सभी समझते थे, कामचोर, बेकार आदमी, मुफ्तखोर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13, ठेस कहानी का लेखक क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु। इसका ट्रिक क्या था, ठेस नाथ, क्या याद रखना, ठेस नाथ। नाथ देखो लेखक में आएगा, ठेस हो गया कहानी। अगला क्वेश्चन देखो, शेरचंद को पान का बीड़ा किसने दिया, तो मानू दीदी ने। तब ना इसी के लिए सामान पहुंचाने के लिए वो स्टेशन तक चला गया था, तो मानू दीदी ने पान का बीड़ा दिया और बोला चुपचाप अपना काम पर ध्यान दो। अगला देखो, शेरचंद को किस काम के लिए बुलाया जाता है, किस काम के लिए, धान काटने के लिए, चीक बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो चीक हो जाएगा, चिकन पहुंचाने के लिए स्टेशन गया था। ठीक है। आप देखो लेसन 8, बच्चे की दुआ, मोहम्मद इकबाल लिखे हैं नहीं।
ये देखो पहला क्वेश्चन क्या, अल्लाह और ईश्वर को कोई फर्क नहीं है, कैसे? तो सही बात है, पृथ्वी पर जो लोग जन्म लिए हैं वो ऊपर से तो जाति बन के नहीं आता है, हम ही लोग में कोई न कोई वो जाति धर्म पे बांट देता है। देखो पृथ्वी पर लोगों को जाति एवं धर्मों के बीच बांटा गया है। हिंदू धर्म के लोग जिन्हें ईश्वर मानते हैं, इस्लाम धर्म के लोग जिन्हें अल्लाह मानते हैं, जबकि वास्तव में ईश्वर एक है और हम सभी एक हैं, ईश्वर के संतानें हैं। ठीक है, इसलिए पृथ्वी पर सब एक है। अगला क्वेश्चन देखो, बच्चे की दुआ कविता में कवि किन किन चीज़ों को चाह रख रहा है? बच्चे की दुआ कविता में कवि मोहम्मद इकबाल ने बच्चों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयास किया गया। उनके अनुसार, हे ईश्वर मुझ में ऐसी प्रतिभा भर दे कि मेरे दम ही संसार का कष्ट दूर हो जाए और मैं गरीबों का मदद करूं। मोहम्मद इकबाल बच्चे की भावनाएं व्यक्त करता है कि ईश्वर हमें इतना प्रतिभा दे दे कि पूरा पृथ्वी पर जितना कष्ट है मैं खुद दूर कर दूं और मुझ में गरीबों का मदद करने की क्षमता दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखो, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस पर चलना मुझको का भाव स्पष्ट करो। ऐसे ही 5 नंबरी तू लोग को पूछेगा, 5 नंबर का ऐसे ही दे दिया रहेगा, बोलेगा इसका भावार्थ लिखे। तो इसमें देखो ये पंक्तियाँ मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित बच्चे की दुआ कविता से ली गई है, इतना तो लिखना ही है। जिसमें कवि कहते हैं कि हे ईश्वर हम नादान हैं और ना समझ है, जिससे कोई गलतियां हमसे हो जाती है, इससे केवल आप ही हमें बचा सकते, इसलिए हमें बुराई से बचाकर अच्छाई के राह पर चले। इस कविता का मतलब ये हो। ऐसे ही 5 नंबर में तुमको दे दिया रहेगा, बोलेगा इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहले क्या लिखना, ये पंक्ति मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित बच्चे की दुआ कविता से ली गई, जिसमें कवि कहते हैं हे ईश्वर हम नादान हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता और ना समझ है, जिससे कई गलतियां हमसे हो जाती हैं, इससे केवल आप ही हमें बचा सकते, इसलिए हमें बुराई से बचाकर अच्छाई की ओर ले चलिए। अगला क्वेश्चन देखो, बच्चे की दुआ कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, बोला उन कामनाओं को लिखे। तो देखो बच्चे की दुआ कविता में मोहम्मद इकबाल ने संसार को बेहतर बनाने की कामना ईश्वर से की है। उनके अनुसार आप मुझ में ऐसी प्रतिभा भर दें कि मेरे दम से ही संसार का कष्ट दूर हो जाए और मैं गरीबों को दर्दमंदों की हिफाजत कर सकूं। इस तरह उसने ईश्वर से खुद को बुराई से बचाकर नेक की राह पर चलने की भी दुआ मांगी है। अगला क्वेश्चन देखो, हो मेरे दम से यूं ही है मेरे वतन की, जिस तरह फूल से होती है चमन की दिन का भावार्थ करें। ये कविता दिया गया, इसका बोला है लिखने के भावार्थ। तो पहला तो ये हो जाएगा, ये पंक्तियाँ मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित बच्चे की दुआ कविता से ली गई है, इतना तो लिखना ही है। ठीक है, जिसमें कवि कहते हैं कि आप मुझे इस लायक बना दे कि मेरे दम पर ही मेरे वतन का नाम उसी तरह रोशन हो जाए जिस तरह खिले हुए फूल बाग की सुंदरता को बढ़ा देता है। इस तरह यह कविता हमें देशभक्ति की भावना भर रही है। ठीक है, अगला देखो, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या इल्म की समझ से हो मुझे मोहब्बत का अर्थ लिखे। ये कविता है, ये पंक्ति मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित है, बच्चे की दुआ कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने बच्चों की भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की है। उनके अनुसार मुझ में ऐसी भावनाएं भर दे कि मुझे शिक्षा से प्रेम हो जाए और मेरी इच्छा के अनुसार मेरी ज़िंदगी संवर जाए। अब देखो इसमें क्या कहता है कि मुझे ऐसी भावनाएं दे जिससे हमें इस शिक्षा से पूरा दुनिया बदल जाए। देख रहे हो, शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए अच्छा से मेहनत करो। अब देखो ऑब्जेक्टिव, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो मोहम्मद इकबाल। अब ये कविता कौन लिखे है? तो मोहम्मद इकबाल लिखे है। ठीक है, मोहम्मद इकबाल, इकबाल याद रखना है। अल्लाह देखो, कभी अल्लाह से किस चीज़ से बचाने की दुआ करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बुराई से, बुराई से बचाने के लिए बोलता है। कभी स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? तो जमीन पर। ऑप्शन नंबर डी, कभी स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? तो जमीन पर। कहाँ कहता है? जमीन पर। अगला देखो,
बच्चे की दुआ एक क्या है, निबंध है, महाकाव्य है, छुंद मुक्त कविता है, प्रार्थना गीत है। ये प्रार्थना है, अल्लाह से प्रार्थना या भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 6, इकबाल की कविता है बच्चे की दुआ। इकबाल कौन कविता लिखा है, बच्चे की दुआ। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, मेरे अल्लाह से बुराई से बचाना मुझको, किस पंक्ति से है, तो इकबाल कौन है, इकबाल लिखे हैं। ठीक है, अब देखो लेसन 9 आ गया, अशोक का शस्त्र त्याग। अब अशोक मगध का शासक था, मगध जो अभी का पाटलिपुत्र कहलाता है, ये पूरा हिस्सा था। अब मगध से कलिंग से लड़ाई हुआ था, कलिंग जो अभी उड़ीसा में है। अब अशोक कलिंग से लड़ाई जब हुआ था तो इसमें पूरे पुरुषे को मार दिया था, जिसके कारण वहाँ का महिलाएं सब तलवार उठा ली और अशोक का शस्त्र त्यागना पड़ा, उसी पे कहानी दी। देखो पद्मा को ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। कलिंग युद्ध के दौरान हजारों सैनिक मारे गए थे, मैदान में जहाँ तहाँ लाशें बिछे हुए थे, जिससे देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया और वह स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाना चाहता, इसलिए पद्मा को ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। अब कलिंग के युद्ध में इतना लाशें बिछा गया कि उसको देखते ही उसका दिमाग हृदय परिवर्तन हो गया, जिसके कारण पद्मा बोलते रह गया लेकिन ये तलवार नहीं उठाया। अगला देखो, पद्मा को अशोक से बदला लेने की अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। अब देखो उसको अच्छा अवसर था कि वो सामने खड़ा है निहत्था की तरह, वो तलवार नहीं उठा रहा है कि ये उसको मारे, लेकिन ये छोड़ दिया क्यों। युद्ध के मैदान में जब पद्मा को ललकारने पर भी अशोक सिर झुकाए खड़े रह जाते हैं, तब पद्मा को अशोक की हत्या करने में अच्छा अवसर था, लेकिन वह भी निहत्थों पर वार करना नहीं चाहती थी। अब पद्मा जो थी वो भी निहत्थों पर वार करना नहीं चाहती थी, जैसे अशोक ने महिलाओं पर। अब वह भी बहादुरों का कदर करना जानती थी, इसलिए उसने अशोक को जीवित छोड़ दिया। अब क्या लड़ाई करेगा, अशोक बोला हम नहीं उठाएंगे तुम पे तलवार, तो वो भी बोला निहत्थों पर हम क्या उठाएंगे, तो इसलिए उसको जीवित छोड़ दिया। अगला देखो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अब इसका अर्थ लिखे। ये पंक्तियाँ वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा रचित अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी से लिया गया है, जिसमें सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करते समय कहते हैं कि मैं भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ, मैं धर्म के शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। अब वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं, तो उसी के बारे में। अगला देखो, अस्त्र और शस्त्र के अंतर लेके। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है, देखो हाथ से जो हथियार चलाएंगे वो अस्त्र कहलाएंगे, ठीक है। जादू टोना मंत्र तंत्र ये सब शस्त्र कहलाएंगे, ठीक है। विद्या द्वारा चलाए गए हथियार शस्त्र का। जैसे हम तलवार बांध रहे थे, तलवार क्या हो जाएगा, अस्त्र। और जैसे बुद्धि से चला रहे हैं तो वो शस्त्र हो जाएंगे, समझ गया। तो अस्त्र अर्थ में कन्फ्यूजन नहीं हो। तो अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कलिंग महाराज की कन्या के क्या नाम था, पद्मा। क्या नाम था, पद्मा। कलिंग महाराज, अब जो कलिंग का राजा था उसी का पुत्री था पद्मा, ठीक है। अगला देखो, बुद्धम शरणम गच्छामि किसने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि अशोक ने किया, कहा ना, वही ना। उसके बाद धर्मम शरणम गच्छामि, उसके बाद संघम शरणम गच्छामि। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं, अस्त्र, शस्त्र, आग्नेय शस्त्र, लाठी, क्या कहलाएगा, अस्त्र। अब जिसको हम हाथ से चलाएंगे वो अस्त्र कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कितने सालों के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका, तो 4 साल। कितना, 4 साल। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया, सैनिकों का तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया, तो अशोक ने। अशोक बोला नहीं लड़ो। पद्मा का संबंध किससे है, पद्मा का संबंध किससे है, कलिंग युद्ध से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव देखो 7, अशोक का
शस्त्र किस विद्या की रचना है? तो हो जाएंगे एकांकी। ऑप्शन नंबर बी एकांकी हो जाएंगे, किसी एक आदमी के बारे में लिखने वाला। अब देखो अशोक कहाँ का सम्राट था? तो मगध। कहाँ था? मगध, जो अभी का पाटलिपुत्र है, वो सब एरिया मिल के मगध कहलाता था। पद्मा कौन थी? पद्मा कौन थी? तो कलिंग के राजकुमारी। ठीक है, राजकुमारी मतलब वहाँ का बेटी थी। जो राजा का बेटी होता था उसको राजकुमारी कहता था, लड़का होता था उसको राजकुमार कहा जाता था। ठीक है, अगला देखो कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था? तो 4 वर्षों हो जाएंगे। कलिंग का युद्ध 4 वर्षों से चल रहे थे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11, पद्मा को ललकारने पर भी अशोक ने क्या किया? युद्ध करना छोड़ दिया, बोला हम युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का शस्त्र त्याग किन की रचनाएं हैं? तो अरुण कमल। बेढव बनारसी वंशीधर श्रीवास्तव किसका हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए गलत दिया, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। इसका ट्रिक क्या था? अशोक वास्तव में महान था, तो देखो वास्तव आ जाएगा ऑप्शन में, और उसके बाद अशोक मैन कहानी का अथी हो जाएगा। तो अशोक वास्तव में महान थे, तो अशोक का शस्त्र त्याग का लेखक वंशीधर लाल श्रीवास्तव। वंशीधर लाल श्रीवास्तव। ठीक है, अगला देखो वकील, अगला लेसन आप 10 है। वकील साहब सुखी क्यों नहीं है? वकील साहब सुखी क्यों नहीं है? तो देखो वकील साहब के घर के बगल में एक बीमा एजेंट का घर है। उनके विभव के कारण या वृद्धि से वकील साहब को कलेजा जलता रहता है। उनके अनुसार जो सभी सुविधाएं बीमा एजेंट के पास उपलब्ध है, वो सभी सुविधाएं मेरे पास क्यों नहीं है? इसी चिंता के कारण वकील साहब सुखी नहीं है। अब वकील साहब जहाँ रहते थे, अब ये आगे ईर्ष्या, ईर्ष्या मीन्स जलना। अब उसके बगल में एक बीमा एजेंट वाला रहता है, वो अपना ज़िंदगी जी रहा है, उसको देख देख के वकील साहब दुखी अपना हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी पे ये दिया गया है। अगला देखो ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया? ईर्ष्या मतलब किसी के पास अगर जलने वाला बीमारी आ जाए तो उसके लिए एक अनोखा हो जाएगा। मतलब क्या, वो एनी टाइम सभी से दुखी रहेगा, अपने को अलग एनी टाइम दुष्टि वाला बुद्धि सोचेगा। तो इसमें हो जाएंगे ईर्ष्या को एक अनोखा वरदान कहा गया, क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या अपना घर बना लेते हैं, वह उन चीज़ों को आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। अब देखो ईर्ष्या, जिसके पास दुष्टि आ गया तो वो अपना नहीं देखेगा कि उसके पास क्या है नहीं है, वो दूसरे के बारे में पहले सोचेगा कि वो ये कर लिया, उसका बेटा वो हो गया, ये हो गया, खाली दूसरे के बारे में सोचेगा। आदमी जब अपना बारे में सोचने लगे तो समझ जाओ कि तुम्हारे पास ईर्ष्या नहीं है, तुम अपना आगे बढ़ रहे हो। इसलिए ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया है। अगला देखो ईर्ष्या को लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है? इससे अब हमको सबसे बढ़िया फायदा वाला पक्ष कौन सा लग रहा है? ईर्ष्या एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी अपने को प्रतिद्वंदी को समकक्ष बनाना चाहता है। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करके उन सभी वस्तुओं को पाना चाहते हैं जो दूसरों के पास है। इस तरह वो अपने जीवन को एक नए मोड़ पर भी ला सकते हैं। अब देखो एक फ़ायदा क्या है कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने आसपास प्रतिद्वंदी देखते हैं कि हमसे आगे कौन बढ़ गया, तो हम चाहते क्या है उससे भी आगे बढ़े, और उसके पीछे हम लोग प्रतिद्वंदी करते चले जाते हैं। अगला देखो ईर्ष्या की बेटी किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? अब देखो ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वो व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। वो दूसरे की निंदा इसलिए करता है जिसमें कि वो लोगों को नज़रों से गिर जाए, तभी सभी लोग मुझे बेहतर समझने लगेंगे। अब देखो जिसके पास ईर्ष्या आता है मतलब क्या, दुष्टि, वो दूसरे के एनी टाइम बुराई करेगा, बुराई करेगा, बुराई को ही निंदा कहा जाता है। तो वो एनी टाइम अपने को अच्छा बनाने के लिए दूसरे का बुराई कर। कोई आदमी किसी का बुराई क्यों करता है? कि वो अपने दिल को संतुष्टि करे। अब तुम समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हारे पीछे 100 बुद्धि निकालेगा, वो अपने दिल को संतुष्टि करने के लिए। ये नहीं है कि उसको बोल देगा ये कर ले, वो कर रहा है, ये कर रहा है, किसको? वो अपने दिल को संतुष्टि कर रहा है। तो ईर्ष्या एनी टाइम अपने को संतुष्टि करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय? अब इससे हम लोग बचेंगे कैसे? तो इसका सबसे अच्छा उपाय है, जो खराब आदमी है उनसे दूर रहो, उनकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दो, अपने मानसिक अनुशासन बनाए रखो। ये 3 को मेन कारण जो हम लोग ध्यान। अब जो गड़बड़ आदमी है उससे हट जाएंगे, उसके बात को तरजीह नहीं देंगे कि तुम क्या है नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं, और अपने दिमाग को भी संतुलन बनाए रखेंगे। ठीक है। अगला देखो, जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों नहीं बसते हैं, शोहरत के पास नहीं रहते। इसका अर्थ लिखे। अब देखो, जो लोग कुछ विशेष मंजिल प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं या अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो वे एकांत में ही रहना पसंद करते हैं। उनके अनुसार भीड़ तथा शोहरत हमारे मार्ग में बाधक का कार्य कर सकती है, इसलिए ऐसे लोग इन चीज़ों से दूर रहते हैं। अब जो लोग को अपना सपना बहुत बड़ा रहता है तो एनी टाइम अपने बारे में अकेला सोचते रहेंगे, एनी टाइम पढ़ते रहेंगे, और जिसको कुछ करना ही नहीं ज़िंदगी में तो देखेगा उधर हल्ला हो रहा है दूर जाएगा, इधर कर रहा है उधर कर रहा है दौड़ते रहेगा, तो आदमी जीवन में कुछ बढ़िया नहीं कर पाता है। ठीक है। को इस लेसन का ऑब्जेक्टिव, ईर्ष्या का संबंध किससे है? ये देखो 2020 और 19 दोनों में पूछा हुआ है। क्या लिखा? ईर्ष्या का संबंध किससे है? तो प्रतिद्वंद्विता से। प्रतिद्वंद्विता का मतलब क्या हुआ? उसके साथ साथ लड़ाई नहीं होता एक तरह से, देखते हैं वो आगे बढ़ गया हम कहीं बढ़ेंगे, तो उसके पीछे पीछे रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसके तुमने भलाई की हो। यह पंक्ति किनके द्वारा रचित है? तो ईश्वर चंद विद्यासागर, रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। किनके द्वारा हो जाएंगे? ऑप्शन बोलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। अगला देखो, चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिता। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिता। ऑप्शन 3 का क्या हो जाएंगे? ए। ईर्ष्या को क्या कहा गया है? ईर्ष्या को क्या कहा गया? तो अनोखा वरदान कहा गया है। जिस आदमी में हो जाए वो आदमी एनी टाइम दूसरे के बारे में सोचते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित क्या है? तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से। ठीक है। अगला देखो, लेखक के अनुसार निंदा की माँ किसे कहा गया? ईर्ष्या को। निंदा की माँ ईर्ष्या को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 7, साध की पवित्रता और महत्ता तभी हो सकता है जब साधना भी महान हो। यह किसकी उक्ति है? तो महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर, गोपाल कृष्ण बोल, तो महात्मा गांधी को। साध की पवित्रता महत्ता तभी हो सकती है जब उसका साधना भी महान हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर है क्या? कवि। क्या? कवि है। अगला क्वेश्चन 9 देखो, यार ये तो बाजार की मक्खिया है जो अकारण हमारे चारों ओर भनभनाया करती है। किसकी उक्ति है? तो नीत्शे की। किसकी हो जाएगा? नीत्शे। ये भी एक विचारक। ईर्ष्या की बड़ी बेटी किसे कहा जाता है? ईर्ष्या की बड़ी बेटी किसे कहा जाता है? बोलो तो लो। लोभ, मोह, निंदा, क्रोध, तो निंदा को कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से पाठ की विद्या है, तो निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। अगला देखो, दिनकर जी के घर के बगल में कौन रहते हैं? तो वकील। कौन रहता है? वकील। ईर्ष्या का काम क्या है? सताना, जलाना, माया में डालना। क्या हो जाएगा? जलाना। सिर्फ आदमी जलते रहता है। ईर्ष्या में क्या होता है? सिर्फ आदमी जलते रहता है। ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। ठीक है। तू लोग अच्छा से इसको 3-4 बार रिवाइज कर लो, और कॉपी का फेयर सामने में रख लो, और उसको साथ में सुनते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।